doing it. हाँ, क्योंकि में फिर से वेरी बैड डिसीजन, बहुत ही बुरा डिसीजन था भाई। हाय गाइस, तो ये हूँ मैं। तो आज मेरा है स्किन केयर रूटीन का व्लॉग और कैसे हमारा लाइफ चेंज हो गया 10th के बाद। मैंने पूछा था इंस्टाग्राम पे कि ये वीडियो बनाओ कि नहीं, देन बहुत सारे तो नहीं, 4-5 लोगों ने मुझे बोला दैट यू शुड डू इट, सो आई एम डूइंग इट। कट ओवर एक्टिंग की वजह से लेट्स गो। तो पहले हम करेंगे हमारा फेस वॉश। कहाँ है यार? हाँ, थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ, क्योंकि बैक कैमरा से रखने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। तो ये है मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड प्लस LHA का क्लिंजर, जो कि मैं अभी फेस वॉश करूँगी और आपको दिखाऊंगी। सो वेट, लेट्स डू इट। कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा। या सो यू कैन सी तो ये अभी मैं धो लेती हूँ, फिर आपसे मिलूंगी। दिस इज व्हाट आई लुक आफ्टर फेस वॉश, यू कैन सी। एकदम सुंदर सुंदर भाई, सुंदर। यू कैन सी माई आफ्टर ग्लो। ASMR जो कि नहीं हो सकता। डू यू नो मैंने अपना फ़ोन कहाँ पे स्टिक किया है? लाइक मिरर पे स्टिक किया है, वो जो आता है ना स्टिकी का, वो जो पीछे लगाने का, वहाँ पे स्टिक किया है। पहले ना मैं स्किन केयर कर लेती हूँ, फिर कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि आप लोग को प्रोडक्ट्स भी बताने हैं, स्किन केयर भी करना है, फिर कहानी भी सुनानी है। इतना एक साथ मैं नहीं कर सकती, आई एम नॉट मल्टीटास्किंग। सो पहले मैं करूँगी स्किन केयर, फिर आपको मैं स्टोरी बताऊंगी कि क्या हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ वो है ग्लाइकोलिक एसिड। दिस इज़ अ टोनर। फोकस नहीं कर पा रहा कैमरा। या दिस इज़ अ ग्लाइकोलिक एसिड मिनिमलिस्ट का, जो कि मैं यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा काम देता है। मेरे पास अभी क्या बोलते हैं, कॉटन पैड नहीं है यूज़ करने के लिए, इसलिए मैं हाथ से यूज़ कर रही हूँ। मैं गरीब हूँ। You should use with the cotton pad. Even if you don't have it, then तुम हाथ से यूज कर सकते हो, नो इशू। मेरा हाथ तो क्लीन है, ऐसा नहीं कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर फिर भी बहुत अच्छा काम देता है ये ना। पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स अच्छे से हटा देता है। अगर पिंपल वगैरह नहीं, पिंपल नहीं, एक्ने वगैरह अगर ऐसा कुछ छोटा सा लाल लाल भी उठा है ना, तो वो भी कम हो जाता है इसका 1 दिन में। देन मैं यूज़ करती हूँ स्नेल का मुचकिन। यू कैन सी, जूम हो जाएगा, स्नेल का मुचकिन, जो कि बढ़िया काम देता है, बढ़िया चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। थोड़ा सा ही लगाती हूँ क्योंकि बहुत पैसा लेता है यार, 1000 रुपये। मेरा माँ बाप मेरे को इतना नहीं देता, फिर भी हम लगाते हैं। इसके बाद जो ग्लो आता है ना, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, सुंदर लगते हैं हम। देन आफ्टर दिस आई यूज फिर से मिनिमलिस्ट का ये रेटिनॉल आई क्रीम, बढ़िया काम देता है। अगर आप भी रो रो के मेरी तरह, आप भी अगर ऐसे दुखी आत्मा है और आपका डार्क सर्कल्स हो गया है, देन यू शुड यूज दिस, बिकॉज ये बहुत अच्छे से काम देता है
और मैं ना ये पहली बार ऐसा लाइक इट्स फील लाइक अ गेट रेडी विथ मी कर रही हूँ पहली बार कैमरे के सामने, क्योंकि मैं कैमरे के सामने से लेके कुछ कभी की नहीं हूँ. सो आई एम लाइक क्वाइट एंजॉइंग दिस. पर ऐसा करना क्या सही है? एनीथिंग इज फेयर फॉर कंटेंट, यू नो. मुझसे कहाँ से आ गया था? तो ऐसे इसको हम सुखा देंगे. अरे मेरे 2 सीरम में लाना और भूल गई. तो इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ विटामिन सी का सीरम. डर्माको का है. ये भी उल्टा ही आ रहा होगा. हाँ, तो ये मैं यूज़ करती हूँ. थोड़ा सा ही लेंगे, मैं इतना ज़्यादा ले लेती हूँ, पता नहीं, ओवर एक्साइटेड. और ये भाई क्या ग्लो देता है लिटरली. मतलब इस ये सीरम का कॉम्बिनेशन विथ माय सनस्क्रीन वर्क्स वेरी गुड, वेरी गुड. आई लव दिस कॉम्बिनेशन. मैं हमेशा यूज़ करती हूँ ये कॉम्बिनेशन. अगर मुझे ज़्यादा स्किन केयर नहीं करना 2,000 years later. या सो व्हाट वाज आई सेइंग. हाँ, अगर मुझे ज़्यादा स्किन केयर यूज़ नहीं करना, थोड़ा सा यूज़ करना, देन मैं ये विटामिन सी सीरम को ये जो क्या बोलते हैं फॉक्सटेल के सनस्क्रीन के साथ पेयर करती हूँ. बढ़िया काम देता है, बढ़िया. देन आई यूज़ मेरा सैलिसिलिक एसिड कहाँ गया? हाँ है, इधर है. देन मैं यूज़ करती हूँ मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड. इट्स नॉट अ प्रमोशन वीडियो. मेरे को अभी प्रमोट करने वाले वीडियोस नहीं मिलेंगे. सो प्रमोशनल वीडियोस तो नहीं है ये. आई यूज़ द स्किन केयर फ्रॉम, मैं बहुत पहले से ये यूज़ कर रही हूँ. बढ़िया काम देता है यार. मतलब आई क्वाइट लविंग दिस. आई एम क्वाइट लविंग दिस. इंग्लिश को क्या हो गया है? अब कोई लोग बोलेंगे इंग्लिश नहीं आती तो बोलते क्यों? आती है ना, आती है. अब थोड़ा हो जाता है ऐसा. सो ये दोनों मतलब क्या बोल, सनस्क्रीन नहीं, ये दोनों सीरम मैं हमेशा यूज़ करती हूँ. बढ़िया काम देता है. और देन फिर मैं यूज़ करती हूँ इन लाइक कभी कभार मैं ये नियासिनामाइड यूज़ करती हूँ. और एक भी है, रुको एक सेकेंड रुको. हाँ, तो मैं ये कहाँ गया, अल्फा आर्बिटीन यूज़ करती हूँ. ये भी बढ़िया काम देता है. लाइक यू कैन रिप्लेस सैलिसिलिक एसिड विद दिस. मेरे को तो बढ़िया लगता है. अगर मेरे एक्सपीरियंस से बोलूँ, एंड आई एम नॉट क्वाइट एक्सपीरियंस, पर मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मेरे को तो ये सैलिसिलिक एसिड का ये रिप्लेसमेंट मुझे को अच्छा लगता है. या सो फिर देन आई यूज़ सेटाफिल का ये मॉइस्चराइज़र, जो कि बहुत पुराना हो गया ऐसा दिख रहा है. मैंने इसको EMS क्या बोलते हैं गर्मियों के दिनों में अवॉइड करती हूँ लगाना, क्योंकि ये लगाने के बाद स्किन बहुत ऑयली हो जाता है. पर अभी विंटर सीजन आ गया, देन यू कैन अप्लाई. बट आपका अगर ड्राई स्किन है ना, देन यू शुड डेफिनेटली अप्लाई दिस. अगर आप लोग मेकअप भी करो ना, स्किन केयर के ऊपर करो. मैं हमेशा मेकअप स्किन केयर के ऊपर करती हूँ, इसलिए मतलब पिंपल वगैरह नहीं होते. मिनिमल मेकअप ही करती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं करती. यू कैन सी द ग्लो ऑलरेडी. और मैं यू नो फेस मास्क वगैरह भी लगाती हूँ. बढ़िया काम देता है. मेडिक्यूब का वो लगाती हूँ, आता है ना वो चमड़ी उधेड़ देना, वही वो बढ़िया काम कर देता है. वैसे चमक जाता है स्किन. हाँ, ये इसके चक्कर में बोलना भूल गई मैं. ये है फॉक्सटेल का सनस्क्रीन जो मैंने पहले दिखाया था. 70 SPF ड्यूई वाला है. आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस, मतलब जेन्युइनली मैं ये बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ. और इतना
इफ़ेक्टिव है ना, लाइक आई लिव इन ओडिशा, तो मैं जब पूरी गई थी, पूरी के ट्रिप में, तो मैंने ये सनस्क्रीन अप्लाई कर दिया था, लाइक मॉइस्चराइज़र और ये सनस्क्रीन बस अप्लाई कर दिया था। लाइक बिल्कुल, मतलब बहुत कम टैन पड़ी हूँ मैं, लाइक बहुत ही कम, लाइक पता ना चले उतना कम टैन पड़ी हूँ मैं। ये इतना इफ़ेक्टिव है, लाइक वेरी इफ़ेक्टिव। और अभी मैं रात में शूट कर रही हूँ, मुझे लगाना नहीं चाहिए, बट फिर भी लगा दे रही हूँ क्योंकि बताना है कि मैं स्किन केयर में क्या यूज़ करती हूँ। इसको आप 20 मिनट्स तक घर मतलब पहले लगा लेना, ये पूरा ऐसे थोड़ा ये हो जाएगा। ये वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता है, पता है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। बहुत ही लाइट वेट है, लाइक जैसे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं बहुत लाइट वेट है, नो वाइट कास्ट, कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। बस इतना ही। और लास्ट में मैं ये लिप बाम यूज़ करती हूँ वैसलीन का बहुत क्यूट सा है, पिंकी पिंकिश। ओपन करने में ही मेरे को मौत आ जाती है। ओह माय गुडनेस, अभी तो खुल भी नहीं रहा यार मेरे से। खुल जा। खुल गया। बहुत यूज़ कर चुकी हूँ मैं, अभी थोड़ा फिर से लगाएंगे क्योंकि लिप्स ड्राई लग रहा है। एंड वी आर डन। और एक मतलब क्या बोलते हैं, सीरम का नाम बताना मैं भूल गई, जो मैं रात को यूजुअली यूज़ करती हूँ, वो है रेटिनॉल सीरम। आप रात को ऐसा लगाइए, सो जाइए। वो है भी अभी मेरे पास, पर बहुत दूर है, लाने का मन नहीं कर रहा, पर ले आऊँ क्या? ले आती हूँ, बट आप लोग बोलेंगे मेरे पास है नहीं, क्या पता। एक ये मिट गया है नाम ऑलमोस्ट, इतना बढ़िया। लाइक ऑयली है, आप रात को ऐसा लगाओ, सो जाओ, सुबह मुंह धो लो, और आप दे सकते हो। पता नहीं ऐसा क्यों किया, पर अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है। रुको, कैन सी। नो वाइट कास्ट, मतलब सनस्क्रीन में कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ा है, इतना अच्छा है। सोचो कहाँ थे हम। फिर अब बारी है स्टोरी टेलिंग की, तो कहाँ से शुरू करें हम? ओ माय गॉड, मेरा फोन अगर गिर गया ना तो मेरे पापा मेरे को दोबारा देंगे नहीं। रुक जाओ, रुको। सो स्टोरी शुरू होता है मेरे क्लास 10 से ही, जब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा था। लाइक ड्यूरिंग द बोर्ड एग्ज़ाम, जब मेरा फर्स्ट ऐसे बोर्ड एग्ज़ाम आया, हाँ, तो मेरा उड़िया एग्ज़ाम था। और मैं जहाँ पे पहले मतलब क्या बोलते हैं, 10th के टाइम पे ना हम लोग ऐसे ग्रुप ट्यूशन होते थे सारे दोस्त, ठीक है ना, मतलब एक ही ट्यूशन में सारे जाते थे, तो मैं भी वहाँ पे पढ़ती थी। और फिर उधर मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए, दो दो, उनका नाम नहीं लेंगे, विवाद हो जाएगा, पर उनको पता चल जाएगा कि उनकी बात हो रही है। सो हाँ, तो फर्स्ट डे ऑफ ओडिया एग्ज़ाम, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम, ओडिया एग्ज़ाम था। मैं अपने सेंटर में पहुंची, देन मैंने देखा कि मेरी एक दोस्त आ चुकी है, उधर पहुंच चुकी है, एंड आई सॉ हर इन द कार। आई सॉ दैट शी इज़ सिटिंग, और मैं अपनी मम्मी के साथ उधर खड़ी थी, मेरे पापा हमको चले गए थे। और आई सॉ दैट कि उसने भी मेरे को देखा है और मैंने उसको देखा है, पर उसने लाइक देख के ना ऐसा इग्नोर टाइप्स कर दिया। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का पहला दिन है, शायद प्रेशराइज्ड होंगे लोग, ये प्रेशराइज है। मेरे को, मैं भी बहुत प्रेशराइज थी, इसलिए मैं वो सिचुएशन समझी कि ठीक है इग्नोर कर दिया, ठीक है, पर इग्नोर नहीं करना चाहिए था, पर ठीक है इग्नोर कर ही दिया ना। फिर मैंने उसको पूछा और उसका रिप्लाई था, हाँ मैंने तेरे को देखा था पर मैंने तेरे को इग्नोर कर दिया। That hurts me more. You could have just said I was pressurized, I was tensed. That hurt me more that इसने ऐसा कर बोल दिया। Then after that exam, मतलब ओडिया एग्ज़ाम मेरा ठीक ही गया। लाइक मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं मुझे ओडिया में।
एंड उसके बाद ना मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम सब शुरू हो गया, लाइक उसके बाद इंग्लिश एग्ज़ाम था मेरा। सो इंग्लिश एग्ज़ाम के दौरान, हाँ, सो मैं कहाँ थी, हाँ, तो मैं उसके बाद जो आफ्टर मेरा ओडिया एग्ज़ाम जो उसके बाद जो मेरा एग्ज़ाम्स आए, इंग्लिश एग्ज़ाम्स वगैरह, तो उस पर मैंने नोटिस किया कि वो लोग थोड़े से डिस्टेंट हो गए मेरे से, लाइक दे वर इग्नोरिंग मी, लाइक दे वर कम्प्लीटली इग्नोरिंग मी। मैं ये नोटिस कर पा रही थी, लाइक मतलब मैं उनके सामने भी ऐसे होंगी पर वो ऐसे निकल जाते थे, ठीक है ना। लाइक अगर मैं उनसे कुछ पूछूंगी लाइक कैसा गया एग्ज़ाम वगैरह, देन इट वॉज लाइक यू आर टॉकिंग टू अ वॉल, लाइक यू कैन सी थ्रू दैम, मतलब ऐसा लगेगा तुम्हें, मतलब कुछ भी सही नहीं लगेगा। और एग्जाम का प्रेशर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोस्त से बात करना ही बंद कर दो। मे बी कोई कोई लोगों को सही लग सकता है, उनका माइंड सेट है भाई, पर मुझे तो सही नहीं लगता कि दोस्त को इग्नोर करो। 5 मिनट भी, 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट भी बात कर सकते हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मैं मेरा मतलब मेरे को बहुत ऐसा बुरा लगा कि ऐसा क्यों हुआ। मैं बहुत रोई हूँ, लाइक ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा रोई हूँ। मेरा मेंटल ब्रेकडाउन ऐसे हुआ है, लाइक ठीक है ना। फिर मैंने डिसाइड किया कि उनके साथ अब नहीं पढ़ना। फिर मेरा और एक वर्स्ट डिसीजन था, अपना पुराना स्कूल छोड़ के नया स्कूल जाना। आई डोंट लाइक चेंजेस, सडन चेंजेस मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये उस टाइम पे मुझे नहीं पता था उसको, ये मुझे वहाँ से निकलने के बाद उस स्कूल में जैसे ही पहुँच गई ना, मैं मेरे को रियलाइज़ हो गया कि भाई ना बाबा ना, हमसे ना हो पाएगा। मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हो गया था जब मैं उस स्कूल से निकल के दूसरे स्कूल में पहुंच गई। और किस्मत देखो मेरी, मैं जिस स्कूल में पढ़ रही थी, मेरा वो जो पुराने दोस्त थे वो भी उसी स्कूल में आ गए। सो आई डिसाइडेड कि वन और एक वर्स्ट डिसीजन ले लेती हूँ मैं, जो कि मैंने ले लिया। नॉट वेरी प्राउड, आई रिग्रेट। तो मैंने और एक डिसीजन ले लिया दैट कि मैं दोबारा दोस्ती कर लेती हूँ, नो इशूज़। मैंने 11th में उनके साथ क्यों नहीं पढ़ा, ये रीज़न उन्हें नहीं पता था, मैंने इन्फॉर्म भी नहीं किया था। मैं जस्ट ऐसे साइड आउट हो गई, मेरे को इतना बुरा लगा। देन फिर मैं 11th में लाइक वो स्कूल में पढ़ते थे, और उसके लाइक वो लोग मतलब सामने से जाते पूछते भी नहीं है यार, ऐसे कैसे दोस्त बन गए मेरे, मैं समझ नहीं पाई। बहुत लाइक अभी भी बात करें मेरे दिल में ऐसा पिन चुभ रहा है भाई, पिन चुभ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। फिर मैंने 12th में मैंने 3 वर्स्ट डिसीजन लिए। एक तो वो स्कूल छोड़ने का, दोबारा उनसे दोस्ती करने का, दूसरा वर्स्ट डिसीजन। तीसरा, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि 11th में ठीक है यार, इतने भी बुरे नहीं है, मतलब चलेगा, अच्छे इंसान हैं, अच्छे लोग हैं, भाव भी देते हैं, बिकॉज आई नीड भाव, अटेंशन चाहिए मुझे। तो जब मेरे को लगा कि नहीं अच्छे हो गए, बदल गए, ऐसा होता है 10th के टाइम पे, शायद दिमाग नहीं था इसलिए, फिर मैंने 12th में उनके साथ ज्वाइन कर लिया, उन्हीं के ट्यूशन में फिर से। वेरी बैड डिसीजन, बहुत ही बुरा डिसीजन था भाई। कुछ महीने पहले ही पता चला मुझे, कुछ महीने पहले क्या, पिछले महीने ही पता चला। हाँ, क्योंकि उन लोगों ने फिर से मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। लाइक ऐसा क्यों भाई, मैं एक अच्छी इंसान हूँ या फिर नहीं हूँ। हाँ, आई लुक रूड, मे बी आई एम रूड, बट मैं एक अच्छी इंसान हूँ, एक अच्छी दोस्त हूँ, और अगर मैंने दोस्ती की है तो मैं वो निभाऊंगी अच्छे से। If I'm considering you as a friend, then you are my friend. I will stick to you. I will do anything for you, and I have done anything for them. जब भी वो मुझे बुलाते थे, I used to go. उनको कहीं भी जाना था, I used to go. मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, मैं उनको लेके जाती थी भाई, सब करती थी, पर they betrayed me. Like मतलब वो कभी गए हैं रेस्टोरेंट में घूमने, दे डिडंट इवन इन्फॉर्म मी, एंड वो छुपा रहे हैं उस बात को स्टोरी हाइड करके। एंड जब मेरे को ऐसा इग्नोरेंट फील हुआ ना, हम ट्यूशन में बैठते थे, जब मेरे को ऐसा इग्नोरेंट फील हुआ, आई इन्फॉर्म्ड वन, मतलब एक दोस्त को, दैट ऐसा ऐसा लग रहा है, व्हाई यू आर इग्नोरिंग।
उसने बोला जिसको बात करनी है वो खुद आएगा. I told that you told everything to her. Why don't you tell me? I don't trust you. Okay, you don't trust me. Very bad. That she doesn't trust me. I feel literally very bad. I told don't talk to me. I just blocked her. Peace of mind. Like, right. उधर ही बात खत्म हो जानी चाहिए थी नहीं ना, पर नहीं. फिर उस दोस्त का बर्थडे आया. मैंने उसको कोई भी इंस्टाग्राम पे मतलब कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे विश नहीं किया, क्योंकि आज वो मेरे ट्यूशन में पढ़ती है तो मेरे को ट्यूशन में विश करना ही पड़ा, क्योंकि ऐसे सामने बैठ के इग्नोर नहीं कर सकते. आई हैव ह्यूमैनिटी, आई एम अ ह्यूमन बीइंग. सो मैंने उसको विश किया. आपको क्या सबक मिला? नेवर री फ्रेंड समवन दैट हु हैज़ बिट्रेड यू. ठीक है ना, जिसने आपको इग्नोर किया है और आपको ट्रैश के जैसा ट्रीट किया है और आपको ये दिख भी रहा है. डोंट बिकॉज आई नो व्हाट्स दैट फीलिंग. बहुत रोई हूँ भाई, मैं बहुत रोई हूँ. डार्क सर्कल्स अभी भी है मेरे, इफ यू कैन सी, गड्ढे हो गए हैं. स्टडी पे फोकस नहीं रहता, मेरे को करना है स्टडी पे फोकस, सो हटा दो. इसलिए मैंने व्लॉगिंग चालू किया. खुशहाल माइंड एकदम फ्रेश रहता है. शुड सोशलाइज. यू शुडंट स्टिक टू लाइक 1 2 3 फ्रेंड्स. नो, वो चले गए तो क्या होगा भाई. मैं तो यही सोचती थी 1 2 ही फ्रेंड रहने ही चाहिए, उससे ज़्यादा कौन दोस्त बनाता है. मैं इतने में ही खुश. अभी मेरी एक दोस्त है, एक ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो कि बहुत अच्छी है. उसके लाइफ में भी बहुत दुख है, मेरे लाइफ में भी बहुत दुख है. दोनों दोस्त बैठ के रोते रहते हैं. और आज ही मैं उसके घर गई थी. मैंने उसके घर पे भी शूट करने का ट्राई किया पर नहीं हुआ. हम दोनों भाई हंस रहे हैं, इतना हंसे. मैं उसके सामने सीरियस नहीं रह पाई, मैंने हंस दिया. मैंने बोला छोड़, अपने घर पे ही बना लूँगी मैं. सो दैट्स इट, दैट वाज द स्टोरी एंड दैट वाज माय स्किन केयर रूटीन. तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा वीडियो फुल देखिए. आई वुड लव दैट. थैंक यू. बाय.